जाना पसंद करेंगे। तो कृषि प्रॉफिटेबल रहे प्रोड्यूसर के लिए, जो पैदावार कर रहा है, जो किसान है, जो उत्पादक है, और जो कंज्यूमर है, अल्टीमेटली उसको कंज्यूम कर रहा है, जो अन्न खा रहा है। पूरा देश जो है किसान को देखता है कि हमें ये भोजन प्रोवाइड करते हैं। तो और आपके भले के लिए ही बता रहे हैं कि जो प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर में, कृषि में इस्तेमाल की जा रही है, जिसमें थोड़े परिवर्तन की जरूरत है। क्योंकि अगर पहले वाली प्रैक्टिसेस अपनाते रहे और जो कृषि आपको प्रॉफिट दे रही है, जिससे आप, जिसके ऊपर डिपेंडेंट होते हुए परिवार, सारा पूरा गांव, सब लोग जिस पे डिपेंडेंट है, उसको सस्टेनेबल बनाना है, उसको टिकाऊ बनाना है। पर्यावरण दिवस पे कृषि की टिकाऊपन की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मिट्टी और पर्यावरण आपस में जुड़े हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु टिकाऊ सतत कृषि अभियान इत्यादि विषय पर एडीआर सेंटर हनुमानगढ़ के द्वारा गाँव के अंदर संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप कौर की अध्यक्षता में 3 शिविरों का आयोजन श्रीनगर, रामसरा नारायण तथा फतेहगढ़ गांव के अंदर किया गया, जिसमें कृषि अधिकारियों के द्वारा भी भाग लिया गया और सचिव संदीप कौर के द्वारा उपस्थित किसानों व आमजन को पर्यावरण संरक्षण आवश्यक क्यों है तथा वर्तमान में किस प्रकार पर्यावरण को मनुष्य द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। और पर्यावरण संरक्षण हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो मई 2022 के एक्शन प्लान का जो कार्यकाल है उसके बारे में भी बताया गया कि किस प्रकार मई 2022 में एक्शन प्लान को लागू किया गया और आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण के लिए एडीआर सेंटर की तरफ से पौधारोपण व अन्य जो कार्य किए जाएंगे उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। वहीं किसानों को इस बात की जानकारी भी दी गई है कि किस प्रकार हमें पर्यावरण संरक्षण करना है, खेती को बचाए रखना है और पारंपरिक जो खेती है, पारंपरिक खेती पर ध्यान देना है, ऊर्जा के प्रति हमें सजग रहना है और जो हमारे उपयोग में आ रहे हैं कार्य उसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें जो छोड़ते हैं इसके बारे में, प्रदूषित जो वातावरण हो रहा है उसके बारे में, सौर ऊर्जा के उद्देश्यों के बारे में, अनेक आयामों के बारे में इस संगोष्ठियों के अंदर जानकारी दी गई है। वहीं किसानों को यह सलाह भी दी गई है कि बारिश के पानी को किस प्रकार हमें संजोए रखना है और पौधारोपण व खेती के अंतर्गत आने वाले जितने भी साधन हैं उनका कैसे उपयोग करना है, इसके बारे में किसानों से संगोष्ठियों के माध्यम से विचार विमर्श किया गया है और उनको जानकारी देने का काम किया गया है। और हमारे बच्चों को जो मिल रहा है उसकी तो क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और जो मात्रा मिलनी चाहिए सफिशिएंट है, अपर्याप्त है। अब हम लिमिटेड रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधनों के सीमित होने की जब बात करते हैं तो उस जो पूरी प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कि इनका ऐसा इस्तेमाल पीढ़ियों के लिए जब इसको बचाना है तो उसको हम सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की बात होती है। तो इसको जब हम कृषि पे लागू तो जो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट है हमारे साथ आए, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। जो उत्पादकता है वही अच्छी नहीं है, उसमें से खेती जो होने वाली है, जब खेती का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ की सचिव संदीप कौर आज आपको विश्व पर्यावरण दिवस पर स्थायी खेती, जो कि आप ऑलरेडी इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, वापस सेंसिटाइज करने के लिए हमने ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया था। डायरेक्टर साहब से जब हमारी इसके बारे में बात हुई तो मेन मकसद यही